Hello friends, this is Aman. I welcome all of you on the platform of भैया जी एजुकेशन चैनल। मैं आप सभी का भैया जी एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। Here we are discussing a wonderful subject which is the name of English। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिसका नेम है इंग्लिश। In this part, in this English, we are focusing upon the topic of vocab, how to learn a vocab in a new way, in a new style, which will hit in our mind. So आइए जानते हैं कि vocab को हम लोग कैसे लर्न करते हैं। vocab which is known very well, it is a very complicated, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू लर्न। मतलब vocab एक ऐसा पार्ट होता है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये कोई आसान नहीं है लर्न करना, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये इतना भी आसान, इतना भी कठिन नहीं है कि इसको याद ना किया जा सके। इसको हम लोग याद करने का एक अचूक, एक अनोखा तरीका दिखाते हैं, अनोखा तरीका आपको बताते हैं, जिसका नाम होता है रूट वर्ड। आइए जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड हाउ टू लर्न अ vocab इन अ न्यू वे। मेरा मतलब ये होता है कि vocab को अगर आपको लर्न करना है तो इसका जो मेन पॉइंट होता है, इसकी जो मेन जो जड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी को भी सिखाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जड़ को देखते हैं कि वो जड़ क्या है। तो इसकी भी vocab की एक जड़ क्या है, जिसको हिंदी में जड़, एंड इट इज द नेम ऑफ अ रूट। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। तुम लोग जानते हैं कि रूट वर्ड, उसकी जड़ क्या है vocab की रूट की सहायता से vocab को लर्न करने की तरीके को हम लोग यहां पर देखेंगे। आइए देखते हैं vocab। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे मिस, MIS, इट इज अ रूट वर्ड। आइए देखते हैं मिस का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि मिस आप लोगों ने बहुत जगह सुना हुआ होगा। जैसे कि बात करते हैं लोग मिस अंडरस्टैंडिंग, तो मिस अंडरस्टैंडिंग की जो कॉमन वर्ड है हम लोग की जो सोसाइटी में यूज होता रहता है, तो हम लोग इसका मतलब क्या समझते हैं कि आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने एक सिंपल सा वर्ड सुना हुआ है मिस्टेक। मिस्टेक तो एक इतना सिंपल सा वर्ड है कि हम लोग जो है वो दिन में या हम लोग अपने जो करंट में जो काफी टाइम इस वर्ड को यूज करते रहते हैं। तो मिस्टेक हुआ, मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो उसी से मैंने एक रूट वर्ड उठाया हुआ है मिस, MIS। आइए समझते हैं कि इसको आने वाले वर्ड्स से कितने सारे वर्ड्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव रहता है, अदरवाइज नेगेटिव रहता है। ये अपोजिशन वाला सेंटेंस, ये अपोजिशन वाला vocab देता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन वाला vocab देता है, या फिर पॉजिटिव सेंस में vocab देता है। आइए समझते हैं रूट वर्ड MIS, मिस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर MIS मिस का मतलब जो होता है टू हेट कह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन से रॉन्ग। टू हेट घृणा करना, या फिर रॉन्ग कोई भी गलत बात होती है जो रॉन्ग, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिस, MIS। सेकंड रूट वर्ड हम लोग यहां देखते हैं गैमोस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। गैमोस भी एक रूट वर्ड होता है। इस गैमोस का जो मतलब होता है, यहां पर हमको जो देखने को मिलता है, गैमोस का जो मीन्स होता है, इट इज अ मीन्स ऑफ मैरिज। जो मैरिज, शादी समारोह वाला जो होता है वर्ड, वही मैरिज यहां पर लिखा हुआ है, MARRIAGE, मैरिज। इसका जो रूट वर्ड मैंने उठाया हुआ है गैमोस का मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है सिंपल सा होता है मैरिज। थर्ड आता है ज्ञानी, नॉट ज्ञानी, इसका प्रोनाउंसिएशन इज ज्ञानी, GYNE, ज्ञानी का जो मतलब होता है, इसका जो सिंपल सा जो मतलब होता है, दैट इज अ मीन्स ऑफ फीमेल्स। आप लोगों ने ये जो वर्ड आता है फीमेल्स, ये तो सुना होगा, लॉट्स ऑफ बडी नोज वर्ड फीमेल्स, बट अ फ्यू बडी नोज वर्ड ज्ञानी। मेरा मतलब कहने का ये हो रहा है कि अ लॉट ऑफ बडी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीमेल्स वर्ड को तो जानते हैं बट ज्ञानी वर्ड को नहीं जानते हैं। बट फीमेल्स वर्ड जो है वो रूट वर्ड जो ज्ञानी है, इसी का मतलब होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ज्ञानी जो है, ये जिस भी vocab में ये लग के आता है, जिस भी vocab में ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, वहां पर कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं वहां पर जो
स्त्री होती है, फीमेल्स होती है, उसकी बात कही जा रही है। सेम यहाँ पर हम लोगों ने बात की है गैमोस। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। मतलब गैमोस जो प्रीफिक्स किसी भी वोकैब में आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वेरी वेल तरीके से, कि गैमोस की अगर वो वोकैब यूज की जा रही है प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स गैमोस वोकैब में यूज की जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? मैरिज होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रो। एंड्रो, एंड्रो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, यह भी एक रूट वर्ड है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीफिक्स ऑफ अ वोकैब, ये भी प्रीफिक्स होता है एक वोकैब का। तो जहां भी आपको एंड्रो वर्ड देखने को मिलता है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं वेरी वेल, अच्छी तरीके से आप लोग उसको जान सकते हैं कि इन दिस वोकैब जहां पर आपको एंड्रो वर्ड देखने को मिलता है, एंड्रो प्रीफिक्स देखने को मिलता है, उस वोकैब में किसी ना किसी मेल्स की बात की जा रही है। इन दिस वोकैब वी आर टॉकिंग, अदरवाइज सेंटेंस इज रिलेटेड टू मेल्स। हियर नेक्स्ट वर्ड इज पैडोस। पैडोस, पैडोस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। इट मीन्स, पैडोस भी आपका रूट वर्ड होता है, इसका मतलब जो होता है चिल्ड्रन। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में, किसी भी वोकैब में अगर आपको प्रीफिक्स पैडोस देखने को मिलता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, तब आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दिस वोकैब इज रिलेटेड विद चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज एंथ्रोप्स। Anthropos, A-N-T-H-R-O-P-O-S, it is also a root word which means human being। अगर आपको वोकैब में क्या होता है कि कोई भी वोकैब आपको जो होता है वो एंथ्रोप्स अगर आपको देखने को मिलता है, तो एंथ्रोप्स अगर आपको देखने को मिलता है तो आप क्या समझेंगे? इट इज मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। इट्स वोकैब इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग। मतलब ये जो वोकैब है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से। आइए समझते हैं कि ये जो रूट वर्ड होते हैं इनके यूज कैसे होते हैं। आइए देखते हैं कि इनसे समझने वाले जो रूट वर्ड है इनकी वोकैब को हम लोग इनको लर्न करेंगे, कैसे इनको देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं। फर्स्ट इज मिस, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, अब मिसोगैमिस्ट जो वर्ड है, इट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट इज अ वोकैब। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ वोकैब, ये वोकैबुलरी का पार्ट होता है। तो इसमें क्या है? मिस गैमिस्ट। और मिस गैमिस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि मिस है, मिस यहां पर क्या है? मिस इज अ रूट वर्ड। एंड गैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब गैमिस्ट, गैमिस्ट आपका किससे निकला हुआ है? ये निकला हुआ है गैमोस से। तो हियर रूट वर्ड इज टू, मिस एंड गैमोस। मिस मीन्स टू हेट, गैमोस मीन्स मैरिज। देन व्हाट द मीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड? दैट पर्टिकुलर वर्ड इज हैविंग अ wonderful meaning, that the meaning is one who hates marriage। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है कि जो मैरिज से घृणा करता है, वो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कॉल करते हैं? इट इज कॉल्ड अ मिसोगैमिस्ट। अब मैंने आपको बताया कि समझें कैसे इसको। मिस, मिस आपको मैंने पहले बोला हुआ है कि नेगेटिव वर्ड है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हेट, हेट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। गैमिस्ट, गैमिस्ट मैंने आपको बताया गैमोस, गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। और हु हेट्स मैरिज आर कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट, here two root word is also available. First is miss and second is gyanist. गैनिस्ट, गैनिस्ट ज्ञानी, जो मैंने आपको बताया हुआ था ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स फीमेल्स। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ज्ञानी, ज्ञानी से ये बना हुआ है ज्ञानिस्ट। तो यहाँ पर भी जो ये वोकैब है इसमें भी किसकी बात की जा रही है? ये जो वोकैब है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद फीमेल्स। इट इज मीन्स वन हु
हेट्स फीमेल्स, एक ऐसा व्यक्ति, अ बॉडी, अ पर्सन, जो क्या होता है, जो फीमेल से हेट करता है, जो फीमेल से घृणा करता है, इट इज कॉल्ड अ मिसोगैनिस्ट। नेक्स्ट इज मिज़ोएंड्रिस्ट, मिज रूट वर्ड, एंड्रिस्ट एंड्रो रूट वर्ड, एंड्रिस्ट कहां से आया हुआ है, एंड्रो, एंड्रो मीन्स मेल्स, मिस एंड्रिस्ट मीन्स अ बॉडी हु हेट्स मेल्स, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्राणी जो क्या करता है, जो मेल से घृणा करता है, हेट करता है, इट इज कॉल्ड अ मिसोएंड्रिस्ट, वन हु हेट्स males, one who hates males are called misoandrist. Next is pedos, same misopedist, पेडोस मीन चिल्ड्रन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वोकैब है ये किससे रिलेटेड होने वाली है, चिल्ड्रन से। तो वन हु हेट्स चिल्ड्रन, one who hates children are called misopedist. Next is anthropes, misantropy, मिस है यार जो रूट वर्ड, एंट्रोपी किससे निकला हुआ है, एंट्रोप्स, एज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। एंथ्रोप्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स, मिस हेट एंथ्रोप्स ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोप, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव से, ह्यूमन से क्या करता है, हेट करता है, घृणा करता है, इट इज कॉल्ड अ मिसएंथ्रोप, या इसको आप एक शब्द में बोल सकते हैं सीधे मिसएंट्रोपी, मिसोपेडिस्ट, मिजोएंड्रिस्ट, मिजोज्ञानिस्ट, मिजोगैमिस्ट। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, आइए, पॉली। What do you know about the poly? Poly means many, कई। Poly means कई, many। तो अब आप लोग क्या समझ सकते हैं कि पॉली और यहां पर गैमोस से क्या समझ सकते हैं, गैमिस्ट। देखिए यहां पर मैं आपको क्या कर रहा हूं कि वोकैब को बनाना भी सिखा रहा हूं कि इस टाइप की वोकैब भी देखने को मिलती है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहां पर समझ रहे हैं कि कहां से कौन से रूट वर्ड से कहां से वोकैब जो है बन के तैयार होती है। फिर हम लोग कहते हैं कि अ लॉट ऑफ वोकैब्स वी कांट लर्न इट, वोकैब को कोई रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, इसको समझा जा सकता है अच्छी तरीके से। तो पॉली मीन्स मैनी, और गैमिस्ट आपका कहां से है, गैमोस से, गैमोस का मीन्स मैरिज, पॉलीगैमिस्ट वन हु हेट्स अ लॉट ऑफ मैरिज, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं जो बहुत सारी मैरिज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन हु हेट्स अ लॉट ऑफ मैरिज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, a body who hates a lot of marriage are called polygamist. नेक्स्ट आपको यहां देखने को मिलता है लॉगोस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। अब यहां पर आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों का सब्जेक्ट भी रहा होगा, बायोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन कॉल्ड बायोलॉजी, लॉजी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो अ सफिक्स, नॉट अ प्रीफिक्स, इट इज अ सफिक्स। ये लॉजी आया कहां से, आपका लॉगोस इट इज अ रूट वर्ड, ये लॉगोस आपका जो है वो रूट वर्ड है, इसी लॉगोस से आपका क्या है यहाँ पे, लॉजी का मतलब आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। लॉगोस इज अ रूट वर्ड, लॉजी मीन्स नॉलेज, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, लॉगोस का मतलब क्या होता है, नॉलेज।
नॉलेज। आइए देखते हैं इससे आने वाले वोकैब, जो वोकैब वो कैसे होते हैं। मिजोलॉजिस्ट, 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 एज यू नो वेरी वेल, मिस इज अ रूट वर्ड। लॉगोस्ट, लॉगोस्ट कहां से आया आपका, ये आपका रूट वर्ड लॉगोस, लॉगोस मीन्स नॉलेज। इसका मतलब क्या होगा, वन हु हेट्स नॉलेज, वन हु हेट्स नॉलेज आर कॉल्ड मिसोलॉगिस्ट। आइए समझते हैं नेक्स्ट। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा थीस्ट, थियो, थियो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, थियो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। आपको जहां भी आपको रूट वर्ड थियो देखने को मिलता है, ऑलवेज यू बडी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ऑलवेज आपको ये समझना होता है कि थियो जहां भी आपको देखने को मिलता है, ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉड। जहां भी आपको थियो रूट वर्ड देखने को मिलता है तो आपको समझना है कि वोकैब अदरवाइज एनी सेंटेंस इज इफ हैविंग रूट वर्ड थियो देन इट इज रिलेटेड टू गॉड। किससे रिलेटेड है ये, गॉड, गॉड से रिलेटेड है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा थीस्ट, 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 थीस्ट हैज अ प्रीफिक्स। थीस्ट क्या है कि एक प्रीफिक्स रखता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले जो शुरुआत में लगा होता है। तो थीस्ट क्या है, ये प्रीफिक्स रखता है, क्या रखता है प्रीफिक्स, थियो। थियो का मतलब क्या होता है, गॉड। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है, ये जो वोकैबुलरी है आपका, जो आपका इसका मीनिंग होने वाला है, इट इज रिलेटेड ऑल्सो विद गॉड। तो ये भी किससे रिलेटेड होगा, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद गॉड। देखते हैं तो थीस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन who believes in God, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में आस्था रखता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में क्या करता है, बिलीव करता है, बिलीव करता है। इट इज कॉल्ड अ थीस्ट। अब आपको एक बात नोट करके एक बात आपको समझनी है, यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको कहीं भी वर्ड देखने को मिलता है ए एन इन अन, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। ए एन इन अन, इट इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स एंड इट इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स, देन सेकेंड इज नो, मीन्स नेगेटिव वर्ड। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि आपको ये वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है थीस्ट, अगर मैं इसी के पहले मैं ए लगाता हूं, अथीस्ट कर देता हूं, अथीस्ट कर देता हूं मैं इसको, तो इसका जो मीन्स, जो मतलब आने वाला है वो चेंज होगा। यहां पे क्या लिखा था, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यहां पर होगा अ पर्सन हु डज नॉट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, इट इज कॉल्ड अ एथीस्ट। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ रटा होगा कि एथीस्ट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। और थीस्ट का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि जो भगवान में आस्था रखता है, भगवान को मानता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्लेम नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की वर्ड को रटना नहीं है। जहां पर भी आपको ये प्रीफिक्स ए एन इन और अन देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि नो, मतलब इट्स अ अपोजिशन वर्ड, इट्स अ कॉन्ट्रास्ट वर्ड। मतलब इसका नो, जो किसी में इसमें हमेशा ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें नो नेगेटिव वाली बात कही जा रही होगी, वही सेंटेंस ये रखते हैं ए एन इन और अन वाले प्रीफिक्स। जैसे कि आपको देखने को मिला अथीस्ट, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। ऐसे नेक्स्ट आपको जो रूट वर्ड देखने को मिलता है वो आपका होता है पैन, पैन होता है। एंड सेकंड इसी का जो है वो है ओमनी, ये भी आपका रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑल। जहां भी आपको जिस भी वोकैब में आपको पैन या फिर ओमनी देखने को मिलता है, वहां पर हम लोग ऑल मतलब सभी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आपको कहीं देखने को मिलता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी का मतलब क्या होता है कि ओमनी मैंने बताया ऑल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु लिव्स
एवरीवेयर। ये हम लोग इस ओमनी प्रेजेंट जो वर्ड यूज करते हैं गॉड के लिए यूज करते हैं, भगवान के लिए, कि एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो सभी जगह मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ऐसे ही आपका जो होता है नेक्स्ट बाय, डाई, इसी प्रकार के आगे और भी जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज हो। एंड देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।